अस्सलामुअलैकुम क्लास 4। उम्मीद है कि जी आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इज़ आवर लेक्चर नंबर 13। डेट इज़ 25 जुलाई 2020 एंड डे इज़ सैटरडे। टॉपिक आपके पास अब नया शुरू हुआ है आज, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। डायरी है जी आज आपकी काउंटडाउन पेज नंबर 19 मैथ फ्लैश प्लस वोकैबुलरी। अब आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, सेकंड चैप्टर जो है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। In this unit, students will learn to use divisibility test, difference between prime and composite numbers, list factors of a number up to 50 के फैक्टर्स को पढ़ेंगे हम, फर्स्ट 12 मल्टीपल्स पढ़ेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे फैक्टर्स और मल्टीपल को। अब जो डिफ्रेंशिएट करना है बेसिकली यही आपके पास मेन चीज़ है जो आपके पास HCF और LCM में फ़र्क बताती है। फैक्टराइज द नंबर बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं उसको पढ़ेंगे, कॉमन फैक्टर्स को पढ़ेंगे, फिर HCF फाइंड करेंगे 2 डिजिट्स नंबर को यूजिंग वेन डायग्राम एंड प्राइम फैक्टराइजेशन, LCM फाइंड करना सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू और मल्टीपल्स के थ्रू, और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जिसमें HCF और LCM होगा। मैथ फ्लैश है जी आपके पास। यू हैव ऑलरेडी लर्न टाइम टेबल्स आपको अच्छी तरह से आते हैं टू आइडेंटिफाई इवन एंड ऑड नंबर। अब इवन नंबर कौन से होते हैं कि ऐसे नंबर जो 2 पे डिवाइड हो जाएं, ठीक है, और ऑड नंबर वो होते हैं कि जो 2 के टेबल पे डिवाइड ना हो। जैसे इवन नंबर में होगा 2, 4, 6, 8 एंड 10 ETC। 0 भी ऑलमोस्ट इसी में आता है। ऑड नंबर्स में 1, 3, 5, 7, 9 जो 2 के टेबल में डिवाइड नहीं होते। आगे जी दैट इवन नंबर्स कैन बी अरेंज्ड इन पेयर्स विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। फॉर एग्जाम्पल 8 कैन बी अरेंज्ड एज डैश। ये देखिए आपके पास बॉक्सेस बने हैं और सारे बॉक्सेस के साथ जो है वो ऊपर वाली लाइन के बॉक्सेस में के लिए साथ ही नीचे वाली लाइन भी कंप्लीट हो गई है आपके पास। 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर और 2 इधर, टोटल हो गए 8। आगे जी डेट ऑड नंबर्स कैन नॉट बी अरेंज्ड इन पेयर्स एज दे ऑलवेज लीव अ रिमाइंडर। फॉर एग्जाम्पल 9 कैन बी अरेंज्ड एज डैश। अब देखें 8 पे जैसे हमने किया था उसके आगे एक 9 वाला बॉक्स ऊपर आ गया है, ये 9 वाला। अब 9 के ऊपर वाले बॉक्स के लिए यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो ये आपके पास हो गया ऑड नंबर। की वोकैबुलरी है आपके पास डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी क्या होता है? डिविजिबिलिटी इज़ द एबिलिटी टू डिवाइड अ नंबर कम्प्लीटली, कि किसी भी नंबर को आप मुकम्मल तौर पे जो है वो तकसीम कर दें, उसका कोई भी रिमाइंडर ना आए। आगे है जी प्राइम, ठीक है। प्राइम किसे कहते हैं कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो अपने अलावा किसी और के टेबल पे नहीं आते सिवाय 1 के, मतलब कि किसी और के टेबल पे डिवाइड नहीं हो सकते। जैसे 2 है तो 2 सिर्फ 1 के टेबल में आएगा या 2 के अपने टेबल में आएगा। इसी तरह 3 है तो 3 1 के टेबल में आएगा या सिर्फ अपने टेबल में आएगा। तो ऐसे नंबर्स जो 1 और अपने नंबर के उसी डिजिट के अपने टेबल के अलावा किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं हो पाते उसको हम कहते हैं प्राइम। आगे जी कंपोजिट। कंपोजिट का क्या? कंपोजिट मीन्स मेड अप ऑफ सेवरल और मैनी डिफरेंट पार्ट्स के, बहुत ज़्यादा पार्ट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो वो आपके पास कहलाएगा कंपोजिट। आगे जी फैक्टर। फैक्टर किसे कहते हैं? अ नंबर विच कैन डिवाइड अ गिवन नंबर लिविंग नो रिमाइंडर, कि आपके पास कोई ऐसा नंबर हो जो किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करते हुए उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर ले, फुल डिविजिबल हो उसके साथ, तो उसको हम कहते हैं फैक्टर। फैक्टर्स में आगे आपके पास लिखा हुआ है जी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि जब आप फैक्टर प्राइम फैक्टर भी है, प्राइम फैक्टर्स भी ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, एक 1 और एक वो नंबर खुद। आगे HCF आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाता है। मल्टीपल है आपके पास अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय एन अदर नंबर विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। अब फैक्टर और मल्टीपल में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो जब हम इसको कम्प्लीटली स्टडी करेंगे चैप्टर के अंदर तो तब आपको ये फ़र्क जो है वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। आगे जो आपके पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल जिसको हम LCM कहते हैं, कि सबसे छोटा जो कॉमन नंबर है जो आपके पास कम्प्लीटली डिवाइड करेगा तो वो क्या होता है। बस ये आज हमारा काम इतना ही था। हमने मैथ फ्लैश और की वोकैबुलरी को रिवाइज़ किया है। फर्दर इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं की वोकैबुलरी वाले वो इन डिटेल हम चैप्टर को जब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो तब पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।